नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। आज हम बात करेंगे पराशर स्मृति के बारे में विस्तार से। दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां इसमें सुनने को मिलेंगी। पराशर स्मृति के बारे में जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसका रेफरेंस होगा क्या बालू के बीच पे खड़ा है, हिंदू धर्म किताब से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, कई मेरे दोस्तों को ऑडियो फॉर्मेट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है सुनने में, तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है, उससे मैं आपको इन किताबों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को वीडियो एडिटिंग की भी इतनी नॉलेज नहीं है। इस वजह से आप थोड़ा सा उस चीज़ के लिए मेरे को माफ़ करें, कोशिश करता रहूँगा अपने वीडियो में सुधार करने की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरे लेख पराशर स्मृति पर कुछ तथाकथित धर्म रक्षकों की ओर से कई प्रकार के आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हुए हैं। उनमें व्यक्त किए गए विचारों का यद्यपि कोई खास महत्व नहीं है, तथापि उनसे जनमानस में संदेह और संशय के भाव उत्पन्न होने की संभावना है, अतः उन पर विचार कर लेना समीचीन होगा। एक वेदांताचार्य स्वामी जी का अपने लेख कलो पराशरा स्मृतः में कहना है कि पराशर स्मृति में धर्म का बहुत प्रगतिशील स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। उसमें 1 और 26 में लिखा है कि दूसरे युगों में व्यक्ति बुरे विचारों से पतित हो जाता था, परंतु कलयुग में केवल बुरे कर्मों से ही पतित होता है। पराशर स्मृति के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए इस तरह की दलीलें देना अपने को हास्यास्पद बनाना है। पराशर स्मृति ने न केवल कर्म पर बल देकर विचारों को नितांत उपेक्षा की है, यह बात प्रशंसनीय न होकर शोचनीय है। कोई व्यक्ति किसी के बारे में क्या सोचता है, कैसे विचार रखता है, पराशर स्मृति के दृष्टिकोण से यह बात कोई महत्व नहीं रखती। यह एकांकी दृष्टि है। भारतीय दंड संहिता में कत्ल के इरादे को दंडनीय अपराध बताया गया है और वह है भी ठीक। कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता है, परंतु उपयुक्त समय या स्थिति न मिल सकने के कारण यदि वह उसे मार नहीं पाया तो क्या इससे वह व्यक्ति निर्दोष हो गया? पराशर स्मृति तो इसे निर्दोष ही कह देगी, लेकिन कोई न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति उसे निर्दोष नहीं मानेगा। किसी समय यदि 2 व्यक्ति अचानक किसी बात पर लड़ पड़े और उस लड़ाई में यदि चोट लगने से एक की मृत्यु हो जाती है, तो कानून की नजरों में मारने वाला उतना ही अपराधी नहीं होता जितना वह व्यक्ति जिसने किसी पर मारने की इच्छा से आक्रमण किया हो, चाहे उस आक्रमण में व्यक्ति मरा न भी हो। नैतिकता के दृष्टिकोण से भी ऐसा व्यक्ति निर्दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नैतिकता स्वेच्छा पूर्वक किए जाने वाले कार्य से ही शुरू होती है। यदि हम किसी के भय से कोई काम करते हैं तो उसे नैतिक या अनैतिक नहीं कह सकते। यदि हम स्वेच्छा से कोई कार्य करते हैं तब वह अवश्य नैतिकता या अनैतिकता के दायरे में आ जाता है। अतः मानसिक विचारों को नितांत उपेक्षित करके सिर्फ कर्म को महत्व देना पराशर स्मृति के रचयिता के असंतुलित दृष्टिकोण का परिचायक है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार किया। आज इस सिद्धांत का न सिर्फ भारत में सम्मान किया जाता है, अपितु संपूर्ण विश्व में इसके प्रति आदर का भाव है। उन्होंने कहा है कि अहिंसा का अर्थ किसी को न मारना पीटना ही नहीं, यह तो अहिंसा का एक अंग है। इसे उन्होंने कायिक अहिंसा कहा है। अहिंसा को उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया, यानी कायिक, वाचिक व मानसिक अहिंसा। वाचिक अहिंसा का अर्थ है कि हम अपनी वाणी से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। उनका अहिंसा का सिद्धांत तब तक अपूर्ण रह जाता है जब तक मानसिक अहिंसा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा है कि वह हम अहिंसा को न केवल शारीरिक और वाचिक रूप से अपनाएं, अपितु मन से भी किसी का बुरा न सोचें। यह अहिंसा के पूर्वोक्त दोनों प्रकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मानसिक रूप से किसी का बुरा न चाहते हुए कोई ऐसा काम किया जाए तो देखने में हिंसा पूर्वक लगता है, तो वह भी अहिंसा में ही शुमार होगा। देखें वसंत कुमार लाल कृत कंटेम्परेरी इंडिया फिलॉसफी, पृष्ठ संख्या 108-9। कर्म और विचार। यदि हम केवल कर्म पर बल देते हुए उसके पीछे कार्यरत विचार को ध्यान न देंगे तो हम किसी रोगी की टांग काटकर उसके प्राण की रक्षा करने वाले डॉक्टर और राहजनी के लिए किसी भद्र पुरुष पर छुरी से आक्रमण करने वाले लुटेरे में अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का कर्म एक सा है।
दोनों शास्त्रों से घाव करते हैं, रक्त बहाते हैं। क्या महज इसी आधार पर किसी डॉक्टर और किसी हमलावर को एक ही श्रेणी में रखना बुद्धिमत्ता होगी? पराशर स्मृति के दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों के कर्म एक जैसे हैं, लेकिन कोई बुद्धिमान ऐसा नहीं मानेगा। कर्म और विचार की समस्या पर योग वशिष्ठ में एक निर्णयात्मक श्लोक मिलता है। मनः कृत कृत रामा न शरीर कृता कृतम ये नेवा लिंगितम कांता तैलिवा लिंगिता सुतः। दोस्तों, थोड़ा संस्कृत का उच्चारण मेरे सही से नहीं होता है, फिर भी मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। अर्थात शरीर में की गई क्रिया का महत्व नहीं है, अपितु भावों का महत्व है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का आलिंगन करता है वह डोली विदा करने से पूर्व अपनी बेटी का भी आलिंगन करता है, लेकिन दोनों आलिंगनों में आकाश पाताल का अंतर है। यह अंतर उन आलिंगनों के प्रेरक भावों के कारण ही है। यद्यपि कर्म में समानता है, सामर्थ्य से धर्म कर्म। वही स्वामी जी आगे लिखते हैं, पराशर स्मृति में लिखा है, परदेश में बीमारी और मुसीबत की हालत में अपने बचाव की कोशिश करे। धर्म तो फिर भी किया जा सकता है, व्यक्ति अपने को समर्थ बनाए। समर्थ होकर ही धर्म कर्म होते हैं। यह बहुत व्यवहारिक सदुपदेश है। ऐसा उपदेश देने वाले पराशर स्मृति पूज्य ग्रंथ है। वेदांतचार्य का यह कथन भी गलत चीज को समर्थन देने के समान है। किसी धर्म व नियम के प्रति हम कितने भी निष्ठावान हैं, इसका परिचय तभी प्राप्त होता है जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसका पालन करें। संस्कृत में एक उक्ति है, इसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। अर्थात जब सन्निपात रोग का इलाज करना हो तभी वैद्यों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। वैसे तो सभी अपने को धनवंतरी समझते हैं। यह बात धर्म के विषय में लागू होती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने धर्म को त्याग देते हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि हम उसके प्रति पूरी तरह वफादार व ईमानदार नहीं हैं। यदि भारत को विदेशी शासन के चंगुल से मुक्त कराने वाले स्वतंत्र प्रेमी पराशर के विचार का अनुसरण करते हुए अपने विचार को उस समय छोड़ दिया करते हैं जब उन्हें अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार करने लगती है, तो क्या आज हम स्वतंत्र होते हैं? पराशर स्मृति की पूर्वोक्त शिक्षा व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन बनती है और उसकी दृढ़ता व आस्था को समाप्त करती है। एक अन्य महाशय ने गंगा प्रसाद उपाध्याय रचित विधवा विवाह मीमांसा में उद्धत पराशर स्मृति के श्लोक की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मैंने उस श्लोक 4:32 को जानबूझकर छुपाया। उनका कहना है कि उस श्लोक में पराशर ने विधवा विवाह का विधान किया है। यह पराशर की प्रगतिशीलता का द्योतक है। उन्होंने जिस श्लोक की चर्चा की है उसमें विधवा विवाह की गंध तक नहीं है। न जाने उन्हें उसमें से विधवा विवाह का समर्थन कैसे देख पड़ा। संस्कृति संस्थान बरेली से 20 स्मृतियां नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें मूल के साथ साथ हिंदी टीका भी है। उसमें लिखा है, पति के नष्ट या मृत होने पर संन्यास्त क्लीब और पति हो जाने पर स्त्रियों का अन्य पति नहीं होता है। पृष्ठ संख्या 129। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि पति के मृत व नष्ट हो जाने पर स्त्रियों का अन्य पति नहीं होता। इसमें विधवा विवाह का निषेध नहीं कि विधान। विधवा विवाह का विधान तो अभी पिछली सदी में लिखी गई उन पुस्तकों तक में नहीं देखने को मिलता जिनके लेखक महान समाज सुधारक कहे जाते हैं। सदियों पुरानी पराशर स्मृति में तो उनके होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिछली सदी में हुए एक प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों में क्षत योनि स्त्री वह स्त्री जिसका कौमार भंग हो चुका हो और क्षतवीर पुरुष वह पुरुष जो स्त्री संग कर चुका हो का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। प्रश्न, पुनर्विवाह में दोष क्या है? उत्तर, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होगा। इसका उत्तर ही दिया है दोस्तों। दूसरा है, जब स्त्री व पुरुष पति व पत्नी के मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम स्त्री व पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना और कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना। तीसरा है, पतिव्रत्य और स्त्री व्रत धर्म नष्ट होने इत्यादि दोषों के कारण द्विज ब्राह्मणों क्षत्रिय और वैश्यों में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी नहीं होगा। द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही विवाह होना चाहिए। वेदांत शास्त्रों में लिखा है द्वितीय पार नहीं, ये लिखा है चतुर समोल्लास में। विधवा विवाह मीमांसा, पराशर विधवा विवाह का विधान कर ही नहीं सकता क्योंकि
भारतीय संस्कृति का विश्वास है कोई भी स्त्री अपने पुनर्जन्म के कुकर्मों के दंड स्वरूप ही विधवा होती है। ऐसे प्राणी के पुनर्विवाह का विधान धर्मशास्त्र किस तरह कर सकते हैं। आलोच्य श्लोक कई प्रतियों के निम्नलिखित रूप में मिलता है और यही रूप गंगा प्रसाद उपाध्याय ने अपनी पुस्तक विधवा विवाह मीमांसा में दिया है। इसका अर्थ करते उन्होंने लिखा है, पति के खोने, मरने, सन्यासी, नपुंसक या पतित होने आदि आपत्तियों में स्त्रियों को दूसरा पति करने की विधि है। श्लोक में आए पतो शब्द को देख कर के अर्थ करना अर्थात पत्तों को पति शब्द का सप्तमी विभक्त एक वचन का रूप बनाना या समझना संस्कृत के प्रारंभिक ज्ञान से भी रहित होने का प्रमाण देता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार पत्तो शब्द बन ही नहीं सकता। यह शब्द अशुद्ध है और पराशर स्मृति की रचना करने वाले से ऐसी गलती होने की बिल्कुल संभावना नहीं। पाणिनि का निम्नलिखित सूत्र है, पति ही समास एवं 1, 4 और 8। पतो शब्द को सही सिद्ध नहीं होने देता। देखो सिद्धांत कौमुदी और पाणिनीय सिद्धांत कौमुदी अंजत पुल्लिंग प्रकरण, काले हाया संस्कृत ग्रामर पृष्ठ संख्या 42 तथा व्याकरण द्विदादशई पृष्ठ संख्या 59। दरअसल यहाँ पर पति तो पतों में पतिते अपितो है। पाणिनि के सूत्र के अनुसार संधि होने पर यह 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पाणिनि के 2 सूत्र नज 226 और नेलोपो नज 6373 के अनुसार अपति शब्द बनता है और पति ही समाज एवं 1, 4, 8 के द्वारा यह सप्तमी विभक्ति एक वचन में अपितो बनता है। इसका अर्थ जो पूरी तरह पति न पूरी तरह पति विवाह के बाद बनता है उससे पूर्व बागदान अर्थात सगाई से आधा पति ही होता है। इसके मुताबिक श्लोक का पूर्ण और सही अर्थ होगा, जिससे सगाई हुई हो वह पति नष्ट अर्थात परदेश में गया हो और खबर न हो जाए वह मर जाए, अथवा सन्यासी हो जाए वह नपुंसक निकले या पतित हो जाए, तो इन 5 आपत्तियों में दूसरा पति कहा है। अर्थात सगाई होने के बाद दूसरे के संग सगाई करके विवाह का विधान है। देखे पंडित कालूराम शास्त्री कृत व्याख्यान दिवाकर प्रथम भाग पृष्ठ संख्या 232 और 33 और पंडित भीमसेन शर्मा कृत विधवा विवाह मीमांसा पृष्ठ संख्या 70 और 71 में। पत्तों का महत्व स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ धर्म विज्ञान पृष्ठ संख्या 293 स्पष्ट रूप से लिखा है, महर्षि पराशर के नष्टे मृते इत्यादि श्लोक में भी अपितो शब्द के प्रयोग में बागदत्ता प्रकरण अर्थात सगाई का ही ग्रहण किया गया है। हरिदास संस्कृत ग्रंथशाला में वाराणसी से प्रकाशित पराशर स्मृति की हिंदी टीका में काशी की ज्योतिषी सभा के मंत्री दैवज्ञ वाचस्पति पंडित वासुदेव ने उक्त श्लोक का अर्थ करते हुए लिखा है, बागदान सगाई होने के अनंतर और विवाह से पूर्व पति के विनष्ट होने पर, मर जाने अथवा विदेश चले जाने पर अथवा नपुंसक या पतित होने पर इन 5 आपत्तियों में कन्या का दूसरा व्यक्ति के साथ विवाह कर देना चाहिए। पृष्ठ संख्या 34। ऊपरी लिखित अर्थों के अतिरिक्त अन्य प्राचीन टीकाओं में भी अपितो शब्द की स्वीकार किया गया है और उसका अर्थ बागदत्त परक अर्थात सगाई के संदर्भ में ही किया गया। उदाहरणार्थ विद्य मनमोहनहरा और धर्मरत्न टीकाएं देखी जा सकती हैं। 17वीं सदी में हुए व्याकरण के महापंडित भट्टोजी दीक्षित ने अपनी पुस्तक चतुर्विंशति मत संग्रह पृष्ठ संख्या 87 में आलोच्य श्लोक को उद्धृत करते हुए जो शब्द लिखे हैं वे इस विवाद में काफी सहायक हो सकते हैं। यदि पूर्व वर में कोई दोष हो तो बागदत्ता कन्या भी दूसरे वर को देना उचित है। इसी बात को पराशर कहते हैं, नष्टे व्रते ब्रज जीते। इस श्लोक का अर्थ है कि बागदात अर्थात सगाई के अनंतर और पाणी ग्रहण से पूर्व संभावित औत्पत्तिक पति अर्थात होने वाले पति न कि पति के नष्ट लक्षणा से उसके गुम हो जाने पर अर्थात यदि वह पूरे देश में चला जाए एवं उसका कोई समाचार न मिले इत्यादि। इन परमाणु अर्थों और व्याख्याओं की विद्यमत्ता में भी श्री उपाध्याय कृत अर्थ को कोई महत्व नहीं रखता, यह उपेक्षणीय है। दोस्तों, वाम मार्गियों का हस्तक्षेप। वीडियो लंबा होने की वजह से इस प्रसंग को मैं कंटिन्यू नहीं रखता हूँ। आपके कमेंट्स की वजह से ही मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा और वीडियो पे कितने कमेंट्स आते हैं, आप पे विचार आएंगे, उसी की वजह से मैं आपको इन सब चीज़ों को आगे रखता जाऊंगा। कभी सभी होता है कि आपका जो भी आप वीडियो देखते हैं शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं, वॉच टाइम कम मिलता है, मेरी मेहनत अधूरी रह जाती है दोस्तों। तो जो भी शिकायत है आप अपने कमेंट्स में जरूर डालें।
मैं आपकी सारी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बुरा लगता है तो अनलाइक कीजिए और उसका कारण भी बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, और घंटी की बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।